नमस्कार। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बुंदेलखंड की धरती ओरछा के महान लोक देवता और वीर योद्धा लाला हरदौल की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी न केवल इतिहास की एक झलक है, बल्कि भाई बहन के अटल प्रेम, त्याग और बहादुरी का जीवंत उदाहरण भी है। तो आइए इस लोक कथा की गहराई से युक्त गाथा में खो जाएं और जानें हरदौल लाला के जीवन के अनमोल पहलू। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित ओरछा का इतिहास समृद्ध और गौरवशाली रहा है। यह शहर बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है और अपनी ऐतिहासिक वास्तुकला, मंदिरों और धार्मिक महत्व के कारण प्रसिद्ध है। ओरछा को कभी बुंदेलखंड की धरोहर और धार्मिक नगरी माना जाता था। 16वीं और 17वीं सदी में ओरछा वह प्रमुख केंद्र था जहां बुंदेला राजाओं ने शासन किया, जिनमें राजा वीर सिंह देव एक प्रमुख शासक थे। उनकी रियासत का अगला दौर उनके पुत्रों के नाम जुड़ा हुआ है, जिनमें से लाला हरदौल एक विख्यात व्यक्तित्व है। हरदौल का जन्म लगभग सन 1664-1665 के आसपास हुआ माना जाता है। उनकी मृत्यु का समय लगभग सन 1685-1688 के बीच का काल है, जिस समय वे लगभग 20-25 वर्ष के थे। यह एक ऐसा काल था जब ओरछा राज परिवार राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल में था, जहां दरबार के अंदर साजिशें और राजनैतिक जाल बिछे हुए थे। इस पृष्ठभूमि में हरदौल लाला की कहानी बुंदेलखंड की लोक संस्कृति और इतिहास की एक ज्वलंत मिसाल बन गई। हरदौल लाला महाराजा वीर सिंह देव के 8 पुत्रों में सबसे छोटे थे। उनके बड़े भाई जुझार सिंह ओरछा की राजगद्दी के वारिस थे और शासन संभाल रहे थे, जबकि हरदौल को कार्यकारी प्रमुख यानी दीवान की जिम्मेदारी दी गई थी। कहा जाता है कि हरदौल न्यायप्रिय, धर्मपरायण और वीर थे। वे अपनी बहन कुंजावती से अत्यधिक प्रेम करते थे। उनके बहन भाई के स्नेह का संबंध इतना गहरा था कि यह लोक कथाओं में भाई बहन के आदर्श प्रेम का प्रतीक बन गया। दीवान के रूप में हरदौल ने ओरछा का राजकाज सफलतापूर्वक संभाला, खासकर उस समय जब उनके बड़े भाई जुझार सिंह कई बार मुगल सेना से युद्ध में लगे रहते थे। उनकी प्रशासनिक क्षमता और बहादुरी की चर्चा पूरे बुंदेलखंड में फैल गई थी। हरदौल के प्रति उनके बड़े भाई जुझार सिंह के मन में शक उत्पन्न हो गया था। दरबार के कुछ चालाक दरबारी और सलाहकारों ने जुझार सिंह को यह विश्वास दिला दिया कि हरदौल और उनकी पत्नी के बीच अवैध संबंध है। इस संदेह को लेकर जुझार सिंह ने एक घिनौनी साजिश रची। उस समय के लिहाज से बहुत दुखद है कि जुझार सिंह ने अपनी पत्नी चंपावती को आदेश दिया कि वह अपने ही देवर हरदौल को जहर दे दे। चंपावती, जो हरदौल को अपनी सच्ची भाभी और मां की तरह मानती थी, इस साजिश से अत्यंत दुखी हुई, लेकिन जुझार सिंह के कड़े आदेश के कारण वे इसे करना पड़ी। जब चंपावती ने हरदौल को विष मिश्रित भोजन परोसने का प्रयास किया, तो हरदौल ने बिना कोई क्रोध या शिकायत किए शांति से वह भोजन ग्रहण कर लिया। हरदौल लाला की मृत्यु जहर पीने के कारण हो गई, जो बुंदेलखंड क्षेत्र की इतिहास में अत्यंत दुखकारी घटना मानी जाती है। यह भी माना जाता है कि हरदौल ने अपनी भाभी की इज्जत बचाने के लिए विष सहर्ष स्वीकार किया, जो उनके चरित्र की महानता को दर्शाता है। हरदौल की मौत के बाद उनकी बहन कुंजावती ने अपनी शादी में अपने भाई को याद किया। शादी के अवसर पर भांजी भतीजी की शादी हुई और समारोह के दौरान कई अड़चनें आईं। जब जुझार सिंह ने उनकी बहन को भात खाने के लिए मना किया और भांजी की शादी में बाधा डाली, तब कुंजावती जी ने हरदौल की समाधि, जिसे लोक में चबूतरा कहा जाता है, पर जाकर भात अर्पित किया। कथाएं बताती हैं कि इस मौके पर हरदौल की आत्मा ने भांजी की शादी में उपस्थित होकर भात लेकर आशीर्वाद दिया और विवाह की सारी व्यवस्थाएं पूरी की। इसका अर्थ यह है कि हरदौल ने मृत्यु के बाद भी बहन और उसके परिवार की रक्षा की। इसके बाद से बुंदेलखंड में हरदौल को एक लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगा। ओरछा में हरदौल की समाधि फूलबाग के पास स्थित है, जो आज भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखती है। समाधि के सामने वह कांसे का प्याला है, जिसमें कहा जाता है कि हरदौल ने विष पिया था।
यह प्याला अब लोहे की जाली से चारों ओर से सुरक्षित किया गया है ताकि यह संरक्षित रहे। यहाँ आज भी शादी विवाह के मौके पर लोग पीले चावल लाकर हरदौल को निमंत्रण देते हैं और उनकी बातें सुनते हैं कि शादी में कोई बाधा न आए। नवविवाहित जोड़े हल्दी समारोह के लिए भी हरदौल की समाधि पर आते हैं, जिससे यह पारंपरिक विश्वास और धार्मिक तीव्रता आज भी जीवित है। हरदौल के जीवन और मृत्यु की कई कथाएं लोक मुख में प्रचलित हैं, जिनका थोड़ा बहुत प्रतीकात्मक और भिन्न भिन्न व्याख्या होती है। एक कथा के अनुसार मुगल प्रतिनिधि हिदायत खान के पुत्र ने राजपरिवार की किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी, जिस पर हरदौल ने उसका संहार कर दिया। इसके कारण मुगलों ने ओरछा पर धावा किया, पर हरदौल ने बड़ी बहादुरी से वहां की सेना का नेतृत्व किया और उन्हें नाकों चने चबवा दिए। इसके बाद मुगल बादशाह शाहजहां ने राजा जुझार सिंह को हटाने और हरदौल को खत्म करने का षड्यंत्र रचा। दूसरी कथा में बताई जाती है कि हरदौल बहुत धार्मिक, ब्रह्मचारी और नैतिक व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने प्राण त्याग कर लोक में सच्चाई और भक्ति की मिसाल कायम की। कुछ कथाओं में हरदौल की मृत्यु को पेशेवर राजनीति और युद्ध की नाटकीय घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में एक्सप्लेन किया जाता है, जिसमें परिवार के द्वेष और दरबार के षड्यंत्र प्रमुख कारण थे। आज भी बुंदेलखंड में हरदौल लाला को एक लोक देवता के रूप में पूजनीय माना जाता है। उनकी भक्ति और बलिदान के कारण बहनें उनकी समाधि पर राखी बांधती हैं और मन्नतें मांगती हैं। शादी के अवसर पर बुंदेलखंड के लोग हरदौल की समाधि पर शादी का कार्ड अर्पित करते हैं ताकि विवाह सफल और बाधा रहित हो। हरदौल की कहानी में भाई बहन के प्यार, त्याग और विश्वास की भावना को प्रमुख रूप से दर्शाया गया है, जो जनजीवन में गहरे उतरी हुई है। उनकी कथा लोक कथाओं, नाटकों, लोकगीतों और धार्मिक संस्कारों का हिस्सा बन चुकी है, जो बुंदेलखंड की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संरक्षित है। लाला हरदौल की कहानी सिर्फ एक लोककथा नहीं, बल्कि बुंदेलखंड की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति का एक दर्पण है। 17वीं सदी के ओरछा में इस कहानी ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोक जीवन को गहराई से प्रभावित किया और हरदौल को लोक देवता के रूप में स्थापित किया। हरदौल का बलिदान, उनकी बहन के प्रति प्रेम और उनका मृत्यु के बाद भी परिवार की रक्षा के लिए आत्मा के रूप में आने का विश्वास आज भी बुंदेलखंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में जीवित है। यह कहानी भाई बहन के प्रेम और त्याग की मिसाल है, जिसे बुंदेलखंड की भूमि ने सदियों से संजो कर रखा है और अपने लोक संस्कृति और लोक धर्म का अभिन्न अंग बना दिया है। उसकी कथा और स्मृति आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और श्रद्धा का स्रोत बनी रहेगी। धन्यवाद। आशा है कि लाला हरदौल की इस कहानी ने आपके दिल में भाई बहन के इतिहास, प्रेम और त्याग की भावना को और अधिक प्रगाढ़ किया होगा। बुंदेलखंड की सांस्कृतिक विरासत में उनका योगदान सदैव जीवित रहेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें और हमारे चैनल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब या फॉलो करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित और खुश रहें।